आज मैं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ नियमों को लेकर के आया हूँ। ऐसे नियम आप लोगों को भेज चुके हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा हूँ। तो वॉइस को एक्टिव टू पैसिव जानने के लिए सबसे पहले हमको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानना होगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब को मैं पहले भी आप लोगों को नोट्स भेजकर बता चुका हूँ। इसमें हम लोग व्हाट और हुम यानी दिए गए वाक्य में हमें व्हाट और हुम लगाकर वर्ब से प्रश्न करना होगा। वर्ब से प्रश्न करेंगे। व्हाट और हुम, ये बात याद रखना है कि केवल व्हाट और हुम से ही प्रश्न का जवाब लेंगे और जो जवाब हमें मिलेगा, वर्ब से प्रश्न करना है, जो जवाब हमें मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि व्हाट और हुम से ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हमें निकल कर के आते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक दूसरा जो होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पर्सनल प्रोनाउन होंगे और पर्सनल प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहते हैं, जैसे हो गया मी, हिम, हर, ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होते हैं। इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरे तरफ हम चलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई ना कोई जनरली नाउन होता है। अब नाउन के रूप में ए पेन हो सकता है, ए बॉय हो सकता है, ए पेन, ए बुक, एक्सेट्रा। अब इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य है, सी गिव्स मी ए पेन। अब यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए अब ये जो है यहाँ पर ये मी है। अब मी अभी हम आप लोगों को बताए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसे हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा बात हम बोले थे आप लोगों से कि वर्ब से प्रश्न करेंगे, तो वर्ब इसमें कौन सा है? गिव्स। गिव माने होता है क्या? देना। सी गिव्स, वह देती है। तो अभी हम ऊपर में आप लोगों को बताए हैं कि व्हाट से और हुम से प्रश्न करना है। तो सी गिव्स, वो मुझे देती है। क्या देती है? तो इसका जवाब देखिए यहाँ पर है, ए पेन। और जब हम हुम लगाते हैं तो इसमें भी इसका भी जवाब हमको मिल जाता है। यहाँ पर दे रखा है मी। किन्हें देती है? तो मी यानी मुझे। क्या देती है? तो ए पेन। अब इस तरह के वाक्यों को पैसिव बनाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम आ सकते हैं। जैसे ये बनेगा, ए पेन इज गिवन टू मी बाय हर। तो और करके हम इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, आई एम गिवन ए पेन बाय हर। ये दो प्रकार के वाक्य हो गए। अब पीछे एक इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को बता ही दिए। अब एक टॉपिक को बताने के लिए हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन
को भी समझना जरूरी होगा। पीछे हम आप लोगों को नोट्स जो भेजे हैं उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताने का प्रयास किया है। जैसे सम एक वर्ड है, उसके साथ है सम थिंग लग सकता है, सम वन लग सकता है। मैंने आप लोग समझते देर नहीं लगी होगी, उसमें करीब करीब 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे। यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन में यदि वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में रहते हैं, तो उसको बाई प्लस एजेंट और ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव फॉर्म में उसको नहीं लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से भी इसको भी समझ सकते हैं। समवन हैज़ डन दिस वर्क। अब देखिए, ये एक्टिव वॉइस के ये वाक्य हो गया। ये समवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में है। समवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब यही हम बताने का प्रयास किए हैं कि बाई प्लस एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा। इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। किसी ने, अभी हम बताए थे कि क्या का प्रश्न रखेंगे। किसी ने किया है, तो क्या किया है भाई? तो इस काम को। तो दिस वर्क जो रिप्लाई हमको मिला, यही इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? दिस वर्क हैज़ बीन डन। अब यहीं पर जनरली बच्चे गलत क्या करते हैं कि बाई समवन लिख देते हैं, जो गलत होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।